तो ये बताइए कि आप स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं कि नहीं लड़ रहे हैं? अभी तक तो किसी भी प्रत्याशी की घोषणा नहीं हुई है। प्रत्याशियों की घोषणा होगी, अगर उसमें मेरा नाम आएगा तो मैं भी चुनाव तो आप लड़ूंगा। चाहेंगे तो चुनाव लड़ना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? मैंने कहा है कि मैं लड़ना चाहता हूं, लेकिन हमारे दल के जो साथी हैं, जो टिकट के लिए कमेटी बनी हुई है, उसमें मैं नहीं हूं। 25 लोग हैं, 35 लोग टोटल हैं जो कि चर्चा कर रहे हैं। अगर सब मिलकर तय करेंगे कि चुनाव लड़ना है तो लड़ा जाएगा। नहीं तो पहले चर्चा हुई थी कि आप नीतीश कुमार के सामने लड़ने जाएंगे या राघोपुर से। मैंने पहले भी कहा है और अभी दोहरा देता हूं कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़े तो निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी से लड़ के भी लड़ूंगा कि नहीं भी हमको लड़ने का मौका दिया जाए। लेकिन नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते नहीं है, सब पिछले दरवाजे वाला नेता है। नीतीश कुमार आज से 20 साल पहले से चुनाव लड़ना बंद कर दिए। अब अगर आप दूसरा लोगों ने कहा नहीं आप तेजस्वी खिलाफ लड़िए, तो तेजस्वी खिलाफ भी लड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए पार्टी को निर्णय लेना है। हम पार्टी से ऊपर नहीं है। नीतीश जी लड़ते तो जरूर लड़ते उनके खिलाफ। तो तेजस्वी के खिलाफ नहीं लड़ेंगे? अगर नहीं, मैं कह रहा हूं अगर लड़ेंगे तो वहीं से लड़ेंगे। अच्छा, तेजस्वी के खिलाफ ही लड़ेंगे। और दूसरे जैसे लड़ने क्या मतलब है? मेरा जहां घर है, मैं दूसरों को कहता हूं कि आदमी को चुनाव 2 जगह से ही लड़ना चाहिए। या तो आप अपनी जन्मभूमि से लड़िए या कर्मभूमि से लड़िए। तो जन्मभूमि के हिसाब से तो मुझे सासाराम से लड़ना चाहिए, करघर से लड़ना चाहिए। और नहीं, अगर कर्मभूमि के हिसाब से देखिएगा तो बिहार की कर्मभूमि तो राघोपुर ही होना चाहिए। तो एक जो चर्चा आपकी पार्टी को लेकर होती रहती है कि भाई फंडिंग कहां से आ रही है, पैसे कहां से आ रहे हैं, इसका कोई जवाब आप देते नहीं है? इसका जवाब हर प्रखंड में हर दिन मैंने दिया है। आप जवाब सुनते नहीं है, क्योंकि आप सुनना चाहते नहीं है। मैंने सुनना चाहते। आप मिलिंद जी इतने सीनियर पत्रकार हैं, कम से कम 1000 नेताओं का तो आपने इंटरव्यू किया होगा। आज भी दिन भर कीजिएगा जी। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा अभी तुरंत, लेकिन एक बार आपसे आग्रह है कि आप तेजस्वी यादव से भी पूछिएगा कि आप लोग के पास फंडिंग कहां से आती है। आप नीतीश कुमार से भी पूछिए, कभी अमित शाह से भी पूछिए कि आपके पास फंडिंग कहां से आती है। भाई भाजपा तो कह सकती है कि हमको देश भर से फंडिंग आती है, राजद का तो बिहार से बाहर कोई वजूद नहीं है। तो निश्चित तौर पर इनको जो पैसा लोग देते हैं वो बिहार के ही लोग हैं। बिहार में कोई बड़ा उद्योगपति ऐसा है नहीं। तो इनसे जरा पूछिए कि तुमको पैसा देता कौन है। मैंने बताया कि जनसुराज की फंडिंग कहां से आती है। जितने लोगों को पिछले 10-12 वर्षों में हमने मदद की, 1-2 राज्यों में नहीं 12 राज्यों में अलग अलग पॉलिटिकल व्यवस्था को बनाने में हमने कंधा लगाया है। उन लोगों से कभी फीस नहीं लिया, लेकिन उनसे मेरा संबंध है, उन पर एक तरह का मेरा ऑब्लिगेशन है। उनको या उनके जो सपोर्टर हैं उनको कभी ना कभी हमने जीवन में मदद किया है। जब मैं बिहार आया तो उनसे ज्यादातर लोगों को यह आग्रह किया कि बिहार में मैं एक प्रयास शुरू कर रहा हूं, इसमें आप लोग थोड़ी मदद कीजिए। अब अगर आप 12 राज्य में सरकार और व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को जानते हैं, वहां से 5-5 आदमी भी थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूशन करेगा तो बहुत बड़ा पैसा आपके पास इकट्ठा हो सकता है। वो कर रहे हैं। दूसरी बात कि खर्च जो पैसा आ रहा है उसका आप इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हेलीकॉप्टर पर नहीं चलते, प्रशांत किशोर कोई बड़े बंगले में नहीं रहते। हम हमारे पार्टी के अध्यक्ष उनके घर में रहते हैं, एक तरह से उनसे मांग कर रह रहे हैं। हमारी अपनी कोई व्यक्तिगत जो मेरा खर्च है, जो हम पहनते हैं, घूमते हैं, आप देख लीजिए, कोई उसमें लाफ काफ है नहीं। तो जो पैसा आता है उससे हमको मॉल नहीं खरीदना है, घर नहीं बनाना है, पटना में संपत्ति अर्जित नहीं करनी है, बेनामी धन इकट्ठा नहीं करना। जो भी पैसा आता है उस पैसे को हम लोग जनसुराज की व्यवस्था को चलाने में लगाते हैं। इसलिए लोगों को लगता है कि ये पैसा दिख रहा है। लेकिन आप आज अपने रिसर्च टीम को बोलिए, एक हेलीकॉप्टर को दिन भर हायर कीजिएगा, उसमें जो खर्च लगता है उसमें मैं अपने 1000 वर्कर्स को के लिए गाड़ियों की व्यवस्था करता हूं। मैं हेलीकॉप्टर पर नहीं चल रहा हूं, लेकिन मेरा 1000 जनसुराज का जो साथी है वो गाड़ी पर चल रहा है। अब लोगों को लगता है भाई 1000 गाड़ी चल रहा है, तो भाई जितना तेजस्वी यादव, जितना राहुल गांधी अपने एक दिन, राहुल गांधी आए अभी यहां यात्रा कर रहे थे, तो कितनी बार चार्टर्ड प्लेन से आए होंगे वो जोड़ लीजिए। और 10 दिन की उनकी यात्रा में चार्टर्ड प्लेन का जो बिल होगा उसमें प्रशांत किशोर 6 महीना पैदल चले होंगे। तो आप देख लीजिए
नहीं, पर ये जो आप बात कह रहे हैं तो बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, जो जिन 12 राज्यों में आपने सरकार बनाई जी उनसे तब तो चर्चा होती थी कि 100 करोड़ रुपया फीस है, 200 बिल्कुल करोड़ का है, फीस है, बिल्कुल है। तो फिर आप कह रहे हैं तब उनका लिया नहीं, तब फ्री लिया नहीं, खर्च लिया, संबंध बनाए, छोड़ दिया कि जब कभी जीवन में मदद हो पड़ेगी, जैसे होता है ना कि मिलिंद जी, जब आप ठीक है आपने कहा भाई प्रशांत जी आपके लिए कुछ करे, तो हमने नहीं, जब मौका होगा तो मांग लेंगे। वो कहानी सुने है ना डॉन वाली, रामायण वाली। हाँ तो गॉडफादर भी तो ये कहते थे जब हम रामायण में सुने हैं ना जी, कि दशरथ जी की जान बचाई कैकेयी ने, तो दशरथ जी ने कुछ देना चाहा तो उन्होंने कहा कि जब जरूरत होगी तो मांग लूंगी। अब मांग रहे हैं, अब उन लोगों से मांग रहे हैं, और बिल्कुल 100 करोड़ रुपया वो कोई क्लीशेड नहीं है। आप पत्रकार है, आपको मालूम है कि आज के तारीख में किसी राज्य में अगर लोगों को यह पता हो कि इस आदमी के जुड़ने से मैं चुनाव जीत सकता हूं, तो दल 100 करोड़ रुपया कोई बड़ी रकम नहीं है, ये आप समझ रहे हैं। और सही या गलत 2021-22 तक ये छवि तो रही है कि प्रशांत किशोर जिधर रहेंगे वो चुनाव जीत जाएगा, पैसे मिल सकते थे, लेकिन व्यक्तिगत धन अर्जन कभी उद्देश्य नहीं रहा है। उद्देश्य यही है, उनसे संपर्क है, उनसे जुड़े हुए लोगों से संपर्क है, और उनसे कह रहे हैं कि बिहार में गरीब से गरीब व्यक्ति भी अगर काबिल है, उसको चुनाव लाके लड़ाना है, पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा दो, और लोग पैसा दे रहे हैं।